मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अरे रावण जिसने 10 दिशाओं को जीत लिया है, जिसने देवता, नाग, किन्नर, इंद्र ये वो सबको जीत करके मौत को भी बंदी बना लिया है, ऐसे रावण को 2 छोकरे, वो भी वन में रहने वाले मनुष्य मुझे पराजित करेंगे? रावण का नाम नहीं जानते। यही अभिमान क्या हुआ उसके पतन का कारण बना। सीता को लाया पर नारी को हर कर लाया, पाप किया। और उसके बाद में भी श्री राम ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? अपने वंश सहित मौत के घाट उतार दिया। वो तो विभीषण ने जाकर के शरण ले ली, वो बच गए, और विभीषण भी उनके रंग में होते तो सभी खत्म हो गया। ठीक है ना? आपने एक बात सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए, है ना? और विभीषण को बहुत से लोग बुरा मानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सच बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी बहन के साथ में दुर्व्यवहार करे और आपको पता चले कि ये उस गांव का रहने वाला है, इसने बेटी के साथ में दुराचार किया, गलत काम किया है, तो आप क्या करेंगे? उसे इनाम देंगे कि उसे सजा देंगे? क्या करेंगे? उसको दंड दिलवाएंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन वही काम अगर आपके परिवार का कोई सदस्य करे, बेटा करे, भाई करे, तब भी दंड दिलवाओगे क्या? सच बोलो, दंड दिलवाना चाहिए कि नहीं? बोलो, चाहिए। लेकिन क्या दिलवाते हैं? नहीं। तब तो दरोगा का मुंह भर देते हैं, जज का मुंह भर देते हैं, और किसी तरह से उस अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। यही हम पाप करते हैं। इससे सिद्ध होता उसने तो पाप किया, लेकिन उसे बचाने में अगर हमने सहायता करी तो हम भी पाप के भागीदार हो गए। क्या हो गए? पाप के भागीदार। तभी तो कृष्ण ने उन सबको मरवाया जो अधर्मी थे या जिन्होंने अधर्मियों का साथ दिया। समझ में आ गया? जिस दिन मेरे देश का युवा, मेरे देश का मनुष्य प्रत्येक ये नियम बांध लेगा, चाहे मेरा भाई हो, मेरी पत्नी हो, मेरा बेटा हो, कोई भी हो, अगर वो पाप कर्म करता है तो उसको दंड दिलवाना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। बताओ, कोई पाप कर्म करेगा? पता भार के तो भार के घर वाली पहले फांसी पर चढ़वा देंगे, तो फिर करेगा क्या वो? लेकिन अगर उसे पता चले, अरे दुनिया में कुछ भी बुरा काम करो, मेरे पिता बहुत पैसे वाले हैं, मेरे भाई के बहुत बड़े बड़े नेताओं से साठ गांठ है, वो मुझे बचा लेगा, तो पाप करने से डरेगा या करेगा? सच बोलो, क्या करेगा? यही रावण ने किया। अरे मेरे पास एक से एक योद्धा है, मेरे पास अपार धन संपदा, बल है, ताकत है, मेरे पास एक से एक अस्त्र शस्त्र बम है। इसी अहंकार में जाकर राम से भिड़ा, और परिणाम राम के बाणों से रावण का काम तमाम, रावण को मरना पड़ा, जाना पड़ा। लेकिन क्या होता? विभीषण को बुरा मानते हैं, लेकिन क्या विभीषण ने बुरा काम किया था? सच बताओ, बोलो। अगर वो बुरा काम करता तो वो भी मारा जाता, लेकिन वो नहीं मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने संबंधों से, अपने भाई के, अपने सगे संबंधों से ज्यादा वेद को महत्व दिया। किसको? जोर से बोलो, वेद को महत्व दिया। वेद जिस धर्म की चर्चा करता है उस धर्म का पालन विभीषण ने किया। विभीषण ने समझाया अपने भाई को, तुम सीता का जो हरण करके लाए, सीता को वापस दे दो, अभी बच जाओगे, तुमने गलत किया है। परिणाम उसके सुझाव को माना, लात मार करके बाहर निकाल दिया। तो जिसको लात मार करके बाहर निकाल दिया वो फिर जाए क्या? अधर्मी का साथ दे क्या? उसने सोचा मेरे भाई बंधु सब पाप में डूब रहे हैं, लेकिन मैं पाप में नहीं डूबूंगा, मैं तो वेद के अनुसार चलूंगा। किसके? जो वेद चोरी करने के लिए मना कर रहा है, अभिमानी बनने के लिए मना कर रहा है। परिणाम लंकेश कहकर के पुकारा राम ने विभीषण को। जब आए, आओ लंकेश, बोले रावण का, लंका का राजा तो रावण है, मुझे लंकेश क्यों कहा? बोले वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन सीता को छुड़ा कर ले गया। अब तो आप ही लंकेश, आप जैसे धर्मात्मा ही लंका पर शासन करेंगे। और वो वाक्य जो राम ने कहा था वो पूर्ण हुआ, क्योंकि राम एक ही बार बोलते हैं, और राम जो बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं, और वही हो जाता है जो राम बोलते हैं, क्योंकि राम हमेशा सत्य ही बोलते हैं। ताली तो बजा दिया करो। ऐसे राम, अभिमान किया रावण ने, चोरी की, परिणाम ये एक दोष उसके जीवन के पतन का कारण बन गया। आगे चलो, रामायण से आगे चलते फिर महाभारत आ जाती है। उसमें क्या हुआ?
युधिष्ठिर धर्म पुत्र बलकारी, जिसमें दोष जुए का भारी। युधिष्ठिर धर्म पुत्र बलकारी, जिसमें दोष जुए का भारी। हरि सभा में द्रौपदी की चीखें सुन करके भी धर्म पुजारी, बेबस और खामोश रहा, बेबस और खामोश रहा। एक प्रभु ही निर्दोष रहा, एक प्रभु ही निर्दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। महाभारत में आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज, जिनको धर्मपुत्र कहते हैं, जिनको धर्मराज कहते हैं, जिसके बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग प्रशंसा किया करते थे, उसमें भी एक दोष था। कहते हैं क्या दोष था वो? जुआ खेलने का। देखो जो सुंदर सा कार्यक्रम हो रहा है, अभी तक राम आश्रय जी अकेले करवा रहे थे, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, ये जो पूरा गांव है ये सब हमारा परिवार है, नहीं है ना? गांव में जैसा मैंने भी कहा, किसी के घर में कोई समस्या आ जाए तो सभी लोग साथ खड़े हो जाते हैं ना। कोई बीमार हो जाए तो साथ में, किसी के घर में वाहन नहीं है तो बिना कहे अपना ट्रैक्टर, अपनी कार, अपनी बाइक लेकर तुरंत दौड़ पड़ते हैं उसको इलाज कराने। इससे सिद्ध होता है कि हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी हैं, तो हम सब परिवार के हैं। क्या है? परिवार के हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लग रही है और लग रहा है कि हमारे बच्चों के और हमारे जीवन के सुधार की बातें हैं, हमारे ग्राम के सुधार की बातें हैं, तो आप राम आश्रय जी को अकेला नहीं छोड़ना। बोले अब तो तुमने कर लिया, अभी भी सहयोग करना, लेकिन आगे से जब ये कार्यक्रम होगा हम सब गांव के लोग मिलकर के करेंगे, सब सहयोग करते। अच्छा बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? ये तो कह रहे हैं सहयोग करते हैं अभी भी, है ना, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ कि वैसा नहीं हो रहा है, और ये आप भी जानते हो कि वैसा नहीं हो रहा है ना। थोड़ा बहुत वो अलग चीज है, लेकिन आपको वो कार्यक्रम कराना है तो इसको 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन या 5 दिन का हम करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे विषय, बहुत अच्छे भजन और भी टीम हम लेकर के आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये हमारे ग्रंथ हैं। आपके बच्चे योग्य होंगे, और अगर आपकी संतान दुर्व्यसनी होने से बच गई, अच्छी संस्कारी बन गई, तो सबसे बड़ी दौलत तो ये संतान। क्यों? कोठी बंगले बना ली, अरबों खरबों हो गए, तो संतान बिगड़ गई तो क्या कमाया? कुछ भी नहीं, सब मिट्टी में गया। और अगर आपकी संतान योग्य बन गई, अच्छी है, संस्कारी है, मेहनती, पुरुषार्थी है, ईमानदार है, बीड़ी सिगरेट गुटखा चरस गांजा ये कुछ नहीं खाती पीती, अच्छे हैं, तो दुनिया में आपका यश फैलेगा। और जब लोग प्रशंसा औलाद की करते हैं ना माँ बाप के सामने, तो पिताजी का सीना से छोड़ा होगा या नहीं? अरबों खरबों दौलत ला करके भी उस सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, ना उसको खरीदा जा सकता। तो मेरा निवेदन है, आज सब लोग, कल के समय में बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे आप में से ही हम चुनेंगे जो पढ़े लिखे योग्य जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। कम से कम 10 आदमी हमें ऐसे चाहिए। एक छोटा सा आर्य समाज हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है? छोटा सा आर्य समाज मंदिर बनाएंगे, और वो लोग उसमें जुड़ेंगे जो शुद्ध शाकाहारी होंगे, जो बीड़ी सिगरेट शराब ना पीते होंगे, या ये संकल्प लेंगे कि हमने अब तक तो किया था लेकिन अब आगे नहीं करेंगे, तो उनको भी हम जोड़ेंगे। और सब लोग मिल करके प्रति वर्ष 3 दिन 5 दिन का ये कार्यक्रम मिल करके सब लोग, जिसका जैसा सामर्थ्य है, कोई 100 दे, 500 दे, 1000 दे, जैसा सब मिल करके एक भव्य कार्यक्रम करेंगे, तो आपके पूरे इलाके में गूंज जाएगी, अरे ये भुजिया गांव के तो लोग बड़े समझदार हो गए हैं, बड़े धार्मिक हैं, कितनी अच्छी परंपरा इन्होंने चलाई है, हमको भी इनका साथ देना चाहिए। अन्य लोग भी आपके साथ में जुड़ेंगे। आपने सुना होगा ना, मैं अकेला ही चलाता जाने गए मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ठीक है, तो ये विचार अभी मैंने आपके बीच में रखा है, एकांत में बैठकर इस पर विचार करना, और कल आप लोग तैयार होकर के आना अच्छे से।
अभी मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज जिनको धर्मराज कहते थे, क्या हुआ? उन्होंने एक दोष था। क्या दोष था? जुआ खेलते थे वो। अच्छा, खेल हो छोटा सा तो देखा भी जाए, लेकिन जब वो खेल पैसों से खेला जाने लगे, सब समझो बहुत भयंकर विनाश होने वाला। उनको उनका राजपाट मिल गया, बहुत अच्छे तरीके से उनका राज चल रहा है और एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट बन गए। युधिष्ठिर क्या बन गए? चक्रवर्ती सम्राट, कृष्ण के कारण, कृष्ण की कृपा और अपने धर्म पर चलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। किंतु दुर्योधन से ये ना देखा गया, अरे हम यहाँ हैं और पांडव उधर मौज से रह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान रखना, इस दुनिया में 4 प्रकार की वृत्ति के लोग रहते हैं। कितने? 4 प्रकार की नियत होती है जिंदगी। आप कौन से हैं आप अपने आप सोच लेना, मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं भाई जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तुम भी सुख से रहो हम भी सुख से रहो। ये होते सामान्य मनुष्य, अच्छे होते सामान्य प्रवृत्ति के व्यक्ति। और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं जो तेरा है वो तेरा है और जो मेरा है भाई वो भी तेरा है। ये होते हैं देवता प्रवृत्ति के लोग, जो खुद तो कष्ट सह लेते हैं लेकिन दूसरों को दुख में नहीं देख पाते, दूसरों को सुखी करने के लिए अपने आप कष्ट सह लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? देवता कहेंगे ना, ऐसे लोग देवता होते हैं, देवता प्रवृत्ति के लोग। और तीसरे वो होते हैं जो कहते हैं जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। ये कौन होते हैं? ये बेईमान होते हैं, दुष्ट होते हैं, राक्षस। अपने से इन्हें खबर नहीं है, दूसरे का भी लूट के खाना चाहते हैं, ठीक है ना। और चौथे सबसे खतरनाक होते हैं, वो होते हैं वो कहते हैं सुनो जो मेरा है वो मेरा रहे या ना रहे, लेकिन जो तेरा है वो मैं तेरा कभी नहीं होने दूंगा। ये होते हैं दुर्योधन जैसे नीच लोग, पिशाच। और उसको उसका मिल गया लेकिन अपने से खुश नहीं था। उसने कहा क्या, पांडवों को मैं कैसे सुखी देख सकता हूँ, इसलिए उसने एक योजना बनाई और विदुर को भिजवाया इंद्रप्रस्थ, जहाँ पांडव रहते थे। क्या इसलिए भेजा? जुआ खेलने के लिए बुलाया। और विदुर ने जाकर के कहा महाराज ने आपको हस्तिनापुर बुलाया, वो हस्तिनापुर जहाँ से मैं आया हूँ, मेरे पास नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, वो हस्तिनापुर में आपको बुलाया द्यूत क्रीड़ा के लिए। क्या जी? द्यूत यानी जुआ खेलने के लिए। अब सबने मना किया, द्रौपदी ने मना किया, प्राणनाथ मत जाओ, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, आप तो धार्मिक हो। वेद कहता है अक्षेरमा दिव्य कृषि मित्र कृषत्व, अर्थात तुम जुआ मत खेलो, फिर क्या करो? तुम खेती करो, तुम पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, क्योंकि पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी होके पड़ा ना रहा। तो आप जुआ मत खेलो। भीम ने समझाया, अर्जुन ने समझाया, नकुल सहदेव ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा? विदुर ने भी समझाया, लेकिन ये कहता है तात श्री का आदेश आया है, जाना तो पड़ेगा, मुझे जुआ खेलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब किसको पीछे किया इन्होंने? बोलो, वेद को पीछे कर दिया। तो इनके जीवन में क्या बढ़ा? वेदना बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कष्ट बढ़े कि नहीं बढ़े? युधिष्ठिर नहीं माना और क्या किया? हस्तिनापुर चले जाते हैं, वहां जाकर के जुआ खेलते हैं। जुआ खेला, जुआ खेलने के बाद सब कुछ हार गए, जो ना करना था वो भी करा दिया इस जुए ने। इतना ही नहीं, जब द्रौपदी रोई चिल्लाई तो धृतराष्ट्र ने माफ कर दिया और सारी संपत्ति वापस कर दी। उसके बाद में कहा एक बार और देख लो, एक गांव खेल लो इकट्ठा, तो फिर भी खेल लिया युधिष्ठिर। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ परिणाम? आज तक भारत उसको भुगत रहा है। अगर कोई शराबी अपनी पत्नी को जुए में लगा देता है तो कहते हैं तूने अपनी पत्नी को क्यों दांव पे लगाया? बोले मैंने क्या, अकेले ने लगाया, राजा महाराजा लगाते आए अपनी पत्नी, परंपरा चल पड़ी ना है। लेकिन अगर राजा महाराजा ने बुरा काम किया तो हमें भी बुरा करना चाहिए क्या? जो कहते राजा महाराजाओं ने लगा, बोले उन्होंने तो
धक्के खाने पड़े, उन्हें तो दुख मिला तो तेरी भी गर्दन काट दे, क्या मतलब राजा महाराजाओं की सबको हिजरत करनी है, काटे तेरी भी गर्दन, तुरंत होश में आ जाएगा। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, वेद कहता है हमको जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इस मर्यादा का उल्लंघन किया, परिणाम वन वन भटकते रहे। कौन? पांडव। राजपाट चला गया, आए अपने बच्चे भी चले गए, सारे मारे गए। वो तो कृष्ण की महिमा थी, कृष्ण की बुद्धिमत्ता थी कि अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित को बचा लिया गया, नहीं तो वो भी चला जाता, वंश ही खत्म हो जाता। फिर लिखा है, क्यों तुमने जुआ खेला, क्यों तुमने वेद की मर्यादा का उल्लंघन किया? अगर ऐसा न करते तो ये दुर्गति न होती। मानो युधिष्ठिर हम सबको भी उपदेश कर रहे हैं, मैंने खेला था, मेरी दुर्गति हुई। ऐ संसार के लोगों, ऐ आर्यावर्त के भारत के रहने वालों, अब तुम ये जुआ कभी भी मत खेलना। और बताते हैं